एक समय की बात है, एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, और एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और सन्यासी से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हो। सन्यासी राजा को देखकर अनदेखा कर देता है। राजा सोचता है कि शायद सन्यासी ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हो, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो? सन्यासी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता। राजा मन ही मन सोचता है कि सन्यासी उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा फिर मुद्दे की बात पर आता है। राजा सन्यासी से कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? सन्यासी मुस्कुराता है और राजा से पूछता है, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं मेरे पास हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति आदर सम्मान है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि ये कभी कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। सन्यासी राजा से कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सन्यासी मुस्कुराता है और कहता है, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। सन्यासी फिर से कहता है, और एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना मत भूलना। राजा यह बात सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कही सन्यासी ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपा करके एक बार और बताएंगे? सन्यासी राजा से कहता है, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सन्यासी के पास सुबह सुबह पहुंचता है और कहता है, महात्मन
मैं आ गया। सन्यासी उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। तब सन्यासी राजा से कहता है, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आंख खोलो राजन। राजा अपनी आंखें खोलता है। सन्यासी उस राजा से पूछता है, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं महाराज। सन्यासी राजा से कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम कल फिर से प्रयास करना, आज के लिए इतनी ही खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल लौट जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर सन्यासी के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल सन्यासी ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। तब सन्यासी फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में सन्यासी से कहता है, नहीं महात्मन। सन्यासी राजा से कहता है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल फिर आना। अगले दिन सुबह राजा फिर सन्यासी के पास जाता है और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। सन्यासी राजा के पास बैठे ही रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को सन्यासी के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हो। वह शांति कहीं बाहर नहीं है, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको जरूरत है उसे भीतर खोजने की। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।